गर्भवती गाय। एक खूबसूरत छोटा सा गांव था जिसमें रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू हर दिन खेत के काम के लिए जाता था और उनके 2 बच्चे थे। रामू और सीता हमेशा यही चाहते थे कि उनके बच्चे उनकी तरह ना बने, पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे और अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इसीलिए दोनों माँ बाप बहुत ही ज्यादा मेहनत करते थे और जो बन पड़ा वो काम किया करते थे। रामू खेत के काम के लिए जाता था और उसकी पत्नी सीता कुछ घरों में काम करके पैसे कमाया करती थी, जिससे वो अपने बच्चों को कुछ ही दिनों में एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा देते हैं। Suresh, do you know? Today in our class, we have learned how to make a rainbow in a glass. Oh, really? Very interesting. Can you teach me to do the same? Sure, but you need to buy me chocolate in return. देखा तुमने सीता, हमारे बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। उनको ऐसे बोलते देख मैं तो अपनी सारी मेहनत भूल गया। हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। इनको किसी की बुरी नजर न लगे। सीता, अगले महीने हमारा शादी का दिन है। तुम्हारे पास पहनने के लिए कोई अच्छी सी साड़ी नहीं है ना? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बनारस की साड़ी खरीदूंगा। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ना ये बेकार के खर्च वाली बातें छोड़ दीजिए। उन पैसों से हमारे बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदेंगे। उन्होंने कहा था कि उनके कपड़े देखकर दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह दोनों पति पत्नी अपनी हर छोटी बड़ी इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों की खुशी चाहते थे। इसी तरह जो वो पैसा कमाते थे उन्हीं में कुछ पैसा अपने बच्चों के लिए बचत भी किया करते थे। कुछ साल गुजरने के बाद वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता गया। रामू और सीता की तबीयत खराब होने लगी क्योंकि उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और जवानी में बहुत ज्यादा ही मेहनत करने के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सारी बातें अगर उनके बच्चों को पता चल गई तो उनके बच्चों को दुख पहुंचेगा। ये सोचकर सीता और रामू उनके बच्चों से भी ये बात नहीं कहते थे। फिर कुछ समय बाद ही उन दोनों को ही अमेरिका में बहुत अच्छी जॉब्स भी मिल जाते हैं। लेकिन सुरेश और राजेश दोनों ही अमेरिका में अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लेते हैं और वो लड़कियां बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती थी। राजेश और सुरेश ने ये सोचा कि अगर उनके माता पिता के बारे में उनकी पत्नियों को पता चलेगा तो वो उनकी इज्जत नहीं करेंगी और वो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए उन दोनों ने उनसे ये कहा कि उन दोनों के माता पिता मर चुके हैं, उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर इसी तरह कुछ समय बाद राजेश और सुरेश अपने माँ बाप को फोन करना भी छोड़ देते हैं। ये हमारे बच्चों को हो क्या गया है? कितने दिनों से उन्होंने फोन तक नहीं किया। उनसे बात करके तो बहुत दिन गुजर गए हैं। अरे सीता, ये तुम क्या कह रही हो? अब वो लोग हमारी तरह खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। अमेरिका में काम करते हैं, कितने व्यस्त रहते होंगे। वैसे भी आज उनको इस तरह देखकर मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। उनको देखकर मैं अपनी मेहनत भी भूल जाता हूँ। जब उनको समय मिलेगा वो खुद ही फोन कर लेंगे। तुम चिंता करना छोड़ दो। आप तो हमेशा उनका ही गीत गाते रहोगे। अगले साल उनकी शादी करनी है। कोई अच्छे रिश्ते हो तो ढूंढ लेना जल्दी से। इसी तरह कुछ दिन बाद रामू की तबीयत बहुत ज्यादा ही बिगड़ गई थी, जिसके कारण वो मर गया था। सीता ये बात अपने बच्चों तक पहुंचाती है, लेकिन ये खबर मिलने के बाद दोनों ने ये कहा था कि उनको बहुत सारा काम है, जिसके कारण वो गांव नहीं आ पाएंगे। और उन लोगों ने ये कहा था कि जितना पैसा खर्च होगा वो पैसा वो लोग भेज देंगे, जो कार्यक्रम करना हो वो कर ले।
ये बातें सुनकर सीता को बहुत ही दुख पहुंचा था। ये आपने क्या कर दिया? मुझे अकेला करके चले गए। जिन बच्चों के लिए हमने हमारी जिंदगी की हर खुशी को त्याग किया था और उनके अच्छे भविष्य के लिए हमने उनसे कभी कुछ नहीं कहा, और जो वो मांगते थे हम सब उन्हें देते थे। मेरे बच्चे कह कह कर आप तो कभी थकते ही नहीं थे, लेकिन आज आप भगवान को प्यारे हो गए। ये बात जानने के बाद भी एक आखिरी बार देखने के लिए भी आपके बच्चे आपके पास नहीं आए। क्या ऐसी औलाद के लिए हमने अपना सारा जीवन त्याग किया था? अब आपके बिना ये अकेली जिंदगी मैं कैसे जीऊंगी? इतने सालों से मेरे साथ रहते थे, अब अचानक मेरा साथ छोड़कर आप चले गए हो। मैं कैसे जी पाऊंगी? भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे भी जल्द से जल्द आपके पास ले ले। इसके सिवा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती। इसी दुख के साथ सीता अकेली ही जीती थी। सीता को अकेलेपन की आदत सी हो गई थी। गांव के लोग उसकी हाल तक नहीं पूछते थे, क्योंकि उनको ये डर था कि अगर वो सीता से कोई बात करेंगे तो सीता उनसे कोई न कोई सहायता मांगेगी, जो उनको करनी पड़ेगी। जिस दिन सीता के शरीर में ताकत रहती थी, उस दिन कुछ न कुछ बनाकर खाती थी, और जिस दिन वो काम नहीं कर पाती थी, उस दिन भूखी ही सो जाया करती थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए थे। एक दिन सुबह सुबह सीता घर से निकलकर अपनी आंगन में आकर बैठ जाती है, और तभी सीता ने देखा कि उसके घर के आंगन में एक गाय आकर बैठी हुई है, और वो गाय बहुत ही जख्मी लग रही थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर भी थी, और उस गाय को बहुत ज्यादा घाव भी लगे थे। सीता ने देखा कि वो गाय तो गर्भवती भी थी। उस गाय की ये हालत देखकर सीता को बहुत ही तरस आ जाता है, और फिर सीता उस गाय के लिए पानी और खाने के लिए घास ले जाकर डालती है। सीता उस गाय का एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखती थी, और वो गाय भी सीता से बहुत जल्द ही बहुत ज्यादा करीब हो गई थी। सीता उस गाय को लक्ष्मी नाम से बुलाया करती थी। वो गाय भी सीता से बहुत प्यार करती थी। अकेलेपन में रहने वाली सीता, जो कि मौत का इंतजार करती थी, वो गाय सीता के पास क्यों आई थी? आखिर वो गाय कौन थी? उस गाय के साथ क्या हुआ था? ये सब जानने के लिए आपको इसका अगला भाग जरूर देखना होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
गर्भवती गाय का तीसरा भाग। इस तरह सीता को उसके सपने में सब कुछ दिखाई देता है कि लक्ष्मी के साथ क्या हुआ था और लक्ष्मी उसके पास क्यों आई थी। ये सब जानने के बाद सीता उसको अपने एक बच्चे की तरह देखा करती थी और उसका पूरा ध्यान रखा करती थी। देख जग्गा, सच बता, उस गाय को यहाँ से तूने ही भगाया था ना? सच बता, वरना जो इंजेक्शन मैं गाय को लगवाता हूँ वो तुम्हें भी लगवा दूंगा। उसके बाद किसी को तुम्हारे बारे में खबर तक नहीं पहुँचेगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बताओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन उस गाय को बहुत मार रही थी मालिक, और वो गर्भवती भी थी। मुझे लगा वो गाय मर जाएगी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ से भगा दिया था मालिक। मुझे माफ कर दीजिए। क्या भगा दिया यहाँ से? क्या ये डायरी फॉर्म तुम्हारे दादा ने बनवाया है? तुम्हें पता भी है कि कितने पैसों से खरीदा था उस गाय को? क्या सारा पैसा दोगे तुम? अरे नहीं मालकिन, इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आएगा? दोबारा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ये सब बहाने हमारे पास नहीं चलेंगे। देना हो तो सारा पैसा अभी दो, वरना उस गाय को ढूंढकर वापस लेकर आना। और हाँ, तब तक के लिए तुम्हारी बेटी हमारे पास ही रहेगी। ये सब कहकर दयाराम और सीता जग्गा को बहुत ही डरा देते हैं और कहते हैं कि जब तक वो उस गाय को ढूंढकर नहीं लाएगा तब तक उसकी बेटी उनके पास ही रहेगी। अब बेचारा जग्गा भी कुछ नहीं कर सकता था, वो बहुत ही मजबूर था। इसलिए उसने अपनी बेटी को वहीं छोड़कर लक्ष्मी को ढूंढने के लिए चला जाता है। और लक्ष्मी को कुछ ही दिनों में एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। फिर सीता ने उस छोटे से गाय के बच्चे का नाम सीता ही रख देती है। सीता को उन बेजुबान जानवरों से बहुत ही प्यार और लगाव हो गया था। सीता के जीने का वो दोनों मकसद बन गए थे। फिर एक दिन जग्गा सीता के घर के आगे से गुजर रहा था। फिर उसकी नजर अचानक लक्ष्मी पर पड़ जाती है, जिसे देखकर जग्गा बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि अगर ये गाय उनको मिल जाती है तो दयाराम और सीता उसकी बेटी को वापस कर देंगे। लेकिन साथ ही जग्गा को इस बात का दुख भी था कि उसकी वजह से उस गाय को दोबारा उस नर्क में जाना पड़ेगा। लेकिन जग्गा के लिए उस गाय के जान से ज्यादा प्यारी अपनी बेटी की जान ही थी। फिर जग्गा मजबूर होकर दयाराम और करुणा को ये सारी बात बता देता है कि लक्ष्मी कहाँ थी। सारी बात कहने के बाद वो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह दयाराम सीता के घर पहुँच जाता है और सीता से कहता है कि वो गाय उसकी है। किसी तरह वो रास्ता भटककर उसके पास आ गई थी और वो उसे ले जाना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर सीता बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। देखो बेटा, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। अब मेरे जीवन में इन बेजुबान जानवरों के सिवा और कोई नहीं है। इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी बेटा। दया करके इनको छोड़ दो। रोती हुई सीता दयाराम के पैरों पर गिर जाती है और दयाराम से विनती करती है, लेकिन दयाराम ने सीता की एक नहीं सुनी थी। वो जबरदस्ती ही गाय और उसका बच्चा दोनों को ही अपने साथ लेकर चला जाता है, जिससे सीता बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और बहुत ही दुखी हुआ करती थी। उसने खाना भी खाना छोड़ दिया था। आसपास रहने वाले लोग सीता का हाल तक नहीं पूछते थे और इधर लक्ष्मी को तरह तरह की इंजेक्शनें दिया करते थे। उसका जो छोटा सा बच्चा था उसके साथ भी बहुत ही बेरहमी से वो लोग बर्ताव किया करते थे। हे भगवान, ये तेरी कैसी मर्जी थी। जब मैं मौत का इंतजार कर रही थी
तब तूने मेरे पास लक्ष्मी को भेजा था और तब से लक्ष्मी और सीता ही मेरे बच्चे बन गए थे। मेरी जिंदगी के आखिरी दिन उनके साथ मैं खुशी से जी रही थी, लेकिन अब उनको भी तूने मुझसे दूर कर दिया। उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे भी अपने पास ले लो भगवान। बिना कुछ खाए पिए बहुत ही कमजोर होने के कारण कुछ ही दिनों में सीता मर जाती है और इधर डेयरी फार्म में सोई हुई लक्ष्मी ने सपना देखा कि सीता मर गई है। ये सपना देखते ही लक्ष्मी नींद से उठ जाती है और जो रस्सी उसे बांधी हुई थी उस रस्सी को तोड़ती हुई भागने लगती है, जिसे देखकर छोटी गाय सीता भी उसके पीछे पीछे ही भागने लगती है। अरे माँ, ये तुम्हें क्या हो गया? एक माँ की तरह तुमने मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रखा था, हर पल हमारी रक्षा की तुमने, और आज इस तरह हमें अकेला छोड़कर चली गई हो माँ। देखा लाला जी आपने, ये बेजुबान जानवर सीता के लिए कितना रो रहे हैं। सीता के सगे बेटे भी नहीं रोते होंगे इसके लिए। उनको फोन कर रहे हैं तो भी वो फोन तक नहीं उठा रहे हैं। हाँ हाँ, उनसे तो ये बेजुबान जानवर ही बहुत बेहतर हैं। सारे कार्यक्रम इनसे ही करवा देते हैं हम। इस तरह लक्ष्मी बहुत ही दुखी होकर सीता के चिता के आसपास घूम रही थी, जिसे देखकर एक लड़का अपने फोन में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है और एक YouTube चैनल में उसको पोस्ट कर देता है, जिसे बहुत सारे लोगों ने देखा था और सपोर्ट भी किया था। और इस तरह वो वीडियो बहुत ही वायरल हो गया था। फिर किसी तरह वो वीडियो न्यूज चैनल वालों तक पहुंच जाता है। उन न्यूज चैनल वालों ने ये जांच करनी शुरू कर दी थी कि आखिर ये सीता कौन है और इस गाय और उस गाय के बच्चे से उस सीता का रिश्ता क्या है, सीता के कोई बच्चे हैं या नहीं। ये सारी बातें एक प्रोग्राम बना के टीवी में टेलीकास्ट करते हैं और उस प्रोग्राम में सीता के दोनों बेटे यानी राजेश और सुरेश की तस्वीर भी दिखाई देती है। ये टीवी प्रोग्राम राजेश और सुरेश की पत्नियां और उनके घर वाले भी सारे लोग देख रहे थे। फिर उन लोगों ने ये पहचान लिया कि उस सीता के दोनों बेटे यही हैं। राजेश और सुरेश की सच्चाई को जानने के बाद उन दोनों की पत्नियां भी उन दोनों को छोड़कर चली जाती हैं। ये सब होने के बाद राजेश और सुरेश को बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। सारे लोगों के साथ ये वीडियो दयाराम और करुणा ने भी देखा था। फिर उनको ये बात पता चली कि इन बेजुबान जानवरों में कितना प्यार होता है। इंसानों के लिए उन बेजुबान जानवरों के दिलों में कितना प्यार होता है, ये देखने के बाद वो बहुत ही हैरान हो गए थे और उनको ये पता चल गया था कि वो लोग उन जानवरों के साथ कितनी बेरहमी से बहुत ही गलत व्यवहार करते हैं। उस दिन के बाद से दयाराम और करुणा ने उन पर जुल्म करना बंद कर दिया था। उनको बिल्कुल तंग नहीं करते थे, बहुत ही प्यार से पेश आया करते थे और साथ ही उन लोगों ने लक्ष्मी और सीता को भी अपने पास ही रख लिया था। देखा आपने दोस्तों, सुरेश और राजेश ने कितना बड़ा पाप कर दिया था। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए उनके सारे दुख छोड़ देते हैं और उनकी जान पर भी खेल जाते हैं, ऐसे माता पिता के लिए बड़े होने के बाद काम पर जाना है या फिर जॉब लगी है या फिर लाइफ में सेटल होना है, ये सब कहकर उनको छोड़ देते हैं और उनका ख्याल भी नहीं रखते और उनके दुनिया से चले जाने के बाद बहुत ही ज्यादा पछताते हैं। लेकिन तब पछताना बिल्कुल बेकार है। जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, जिंदा रहेंगे, उनके साथ कुछ पल बिताना और उनको छोटी सी खुशियाँ देना, यही उनके लिए बहुत बड़ा तोहफा होता है। जो प्यार बेजुबान जानवर कर सकते हैं, क्या वो प्यार हम नहीं कर सकते? ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इसी तरह और ढेर सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।